अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कन्वर्जन और डाइवर्जेंस रिलेक्सेशन मेथड का किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब मेरे पास एक सिस्टम है। अब अब इसका एक फार्मूला भी लिखा हुआ है मैंने। ये हमारे पास पूरा फार्मूला है। इसमें जो डब्ल्यू है, इस डब्ल्यू को कहते हैं ओमेगा। ठीक है। तो अब ओमेगा होता है बेसिकली हमारे पास रिलैक्सेशन फैक्टर। अभी वीडियो के एंड में मैं आपको सब समझाऊंगा कि मतलब रिलैक्सेशन फैक्टर का काम क्या है, जो भी कुछ होता है सब एंड में बताऊंगा। अभी हम सिर्फ कन्वर्जेंस निकालते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, तो मैं रिलैक्सेशन फैक्टर अपने पास सपोज कर रहा हूँ 1.0 1.04। तो ये सपोज कर रहा हूँ। ठीक है। अब ये सपोज क्यों किया, ये आप कर सकते हो, लेकिन मैं वीडियो के एंड में आपको पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि अभी फिर वीडियो लंबी बन जाएगी। तो अगर किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए तो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हमें इसको ब्रेक करना होगा। अच्छा, ये कन्वर्ज तो पक्का कर रहा है। क्यों कर रहा है? अब सबसे पहला स्टेप क्या था, आपको चेक करना होता था कि हमारे पास जो सिस्टम दिया हुआ है वो डायगनली डोमिनेंट है या नहीं है। ये तो पक्का डायगनली डोमिनेंट है, आप देख सकते हो। ठीक है। तो फोर फोर जो हमारे पास एक्स की वैल्यू है, ये आपके पास वाई और जेड के सम से बड़ा है या नहीं है? बिल्कुल है। इसी तरह ये वाला फोर चेक करो, या हमारे पास एक्स और जेड के सम से बड़ा है या नहीं है? 1+1 2, बिल्कुल है। इसी तरह ये भी है। तो आपके पास 100% आपको ये बात तो पता लग गई कि ये सवाल हमारे पास कन्वर्ज करेगा। अब मैं स्पेक्ट्रल रेडियस से क्यों कर रहा हूँ भाई? ये हमारे पास सबसे बेहतरीन टेक्निक हमारे पास स्पेक्ट्रल रेडियस ही होती है। अगर ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई और नंबर लिखे हुए होते, ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं होता, तो फिर आप कैसे चेक करते हैं? स्पेक्ट्रल रेडियस से करते हैं ना। जिस मेथड से अभी मैं कर रहा हूँ उसको स्पेक्ट्रल रेडियस कहते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको डायगोनली डोमिनेंट, उसमें इसको स्पार्स मैट्रिक्स में ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि होता है हमारे पास डी प्लस एल प्लस यू। अब क्या होगा? डी क्या होगा हमारे पास? चलो डी बनाते हैं। 4 0 0 और 0 4 0 0 0 4, ये हमारे पास डी बन गया। इसी तरह से अब बनाएंगे एल। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओ, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है? सबसे पहले तो डायगोनल एलिमेंट्स जीरो कर दो, कर दिए। उसके बाद लोअर वाले जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल के अलावा, वो आप लिख दो, और अपर वाले छोड़ दो। अपर वाले जीरो कर दो। इसी तरह अपर में क्या करेंगे, अपर वाले लिख देंगे और डायगोनल वाले और डायगोनल के नीचे वाले जीरो कर देंगे। क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास? -1 0 और -1। ठीक है। तो हमने यू मैट्रिक्स भी बना दी। अब देखो, फॉर्मूले के मुताबिक सबसे पहले मैं निकालूंगा डी प्लस डब्ल्यू एल, फिर उसका इन्वर्स निकालूंगा। तो डी डी प्लस डब्ल्यू एल करवाते हैं। तो डी, अच्छा पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं एक, फॉर डी प्लस ओमेगा एल। तो डी को प्लस करा दो। अच्छा, पहले यहाँ पे डी प्लस ओमेगा एल, डी की मैट्रिक्स लिखते हैं पहले। 4 0 0 0 4 0 0 4। ओमेगा क्या लिया था हमने? हमने ओमेगा को क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन फैक्टर, जो हमने लिया था 1.04 लिया था। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे एल के साथ। 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0। इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। तो डी प्लस डब्ल्यू एल का आंसर मेरे पास आ गया 4 0 0। और ये सबसे मान ये मल्टीप्लाई हुआ है ना सबके साथ। तो ये बातें तो आपको पता ही होंगी। खैर, -1.04 0, यहाँ पे आएगा 4, और फिर 0, फिर आएगा 0 -1.04, और ये आएगा आपके पास 4।
ठीक है, ये कैसे हुआ प्लस? पहले आप इसको मल्टीप्लाई करा दो इन दोनों के साथ, बाकी सबसे तो जीरो है तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मल प्लस कर दो, ये फोर इस जीरो के साथ हो जाएगा, ये जीरो इस जीरो का, इसी तरह सेम सेम हमारे पास एलिमेंट्स सारे के सारे प्लस हो जाएंगे। और हमारे पास डी प्लस ओमेगा एल का आंसर आ गया। आप क्या निकालेंगे? डी प्लस ओमेगा एल का इनवर्स। डी प्लस ओमेगा एल का इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो इनवर्स क्या आ रहा है हमारे पास इसका? आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, वरना आप निकाल लो, एडजॉइंट निकालो, फिर उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालो और दोनों को डिवाइड करा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। 0.25, 0, 0.0169, 0.065, 0.25। अब हमने ये वाला पार्ट पूरा कर लिया फॉर्मूले का, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब रिमेनिंग पार्ट ये वाला करेंगे, तो रिमेनिंग पार्ट पढ़ लो। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ इसके लिए वन माइनस का डब्ल्यू और डी फॉर वन माइनस का ओमेगा और डी, वन माइनस का ओमेगा और डी। तो वन माइनस का ओमेगा का आंसर आपके पास देख लो, रफली निकाल लो, वन माइनस का ओमेगा 1.04, इसका आंसर आपके पास बनेगा 0.04 माइनस का। ठीक है, बड़े नंबर की हमेशा साइन आती है, तो माइनस का 0.04 ये आपके पास आंसर बनेगा। ठीक है, तो 0.04 माइनस का ये डाल दूंगा डी के साथ। तो डी की मैट्रिक्स आती है आपको पता है, 4 0 0, डायगोनल वाली मैट्रिक्स 4 4 0 0 0 4। सबके साथ मल्टीप्लाई करा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। माइनस का 0.16, चाहो तो आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, लेकिन डेसिमल में ही लिखो तो ठीक है। 0 - 0.16, फिर जीरो रहेगा, जीरो, जीरो माइनस का 0.16। अब अब हमें क्या निकालना है? ठीक है, अब हम बाकी का रिमेनिंग पार्ट करेंगे। देखो हमने ये भी कर लिया, ये भी निकाल लिया, बिल्कुल निकाल लिया। अब इसके साथ हमें क्या करना है? माइनस करना है ओमेगा और यू को। तो ओमेगा और यू को पहले मल्टीप्लाई करा देता हूँ, फॉर ओमेगा और यू। ठीक है, ओमेगा और यू को पहले मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ओमेगा यू, ओमेगा की वैल्यू थी 1.04, जो कि यू मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई हो गई। ओमेगा यू, अच्छा ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ 1.04, ये मल्टीप्लाई होगा पहले हमारा यू के साथ। तो यू की मैट्रिक्स थी हमारे पास 0 - 1, 0, 0, 0 -1, 0, 0, 0। अब क्या करेंगे? यू की मैट्रिक्स आप देख लो, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रही। ठीक है, अब सबको बारी बारी इसके साथ मल्टीप्लाई, सबके सब मल्टीप्लाई होंगे, तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा 0, और 1 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास इसका आंसर आएगा -1.04, 0, फिर 0, 0 माइनस का 1.04, और रिमेनिंग पार्ट आपका 0 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा? दोनों को माइनस कर देंगे। हमारे पास फॉर्मूला था, आप चाहो तो ऊपर से देख सकते हो, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला पूरा का पूरा। दोनों का आपस में क्या करना है? माइनस करना है। दोनों हम निकाल चुके, फाइंड हम कर चुके हैं दोनों के दोनों। तो ये आपके पास लिखी हुई मैट्रिक्स दोनों की चेक कर लो, पहली ये रही और दूसरी ये रही, दोनों आपस में क्या होंगे? माइनस। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर
वन माइनस का ओमेगा डी माइनस का ओमेगा यू। सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, बाकी तो आपकी सिर्फ और सिर्फ सॉल्विंग है और कुछ नहीं है। तो अगर दोनों को आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर क्या बनेगा इसका? यहाँ पे मैं आंसर शो करा देता हूँ, आपको पता है माइनस करके आंसर कैसे निकालते हैं हम। बिल्कुल बेसिक्स स्टेप्स हैं ये सबके सब। -0.16 आएगा। ठीक है, माइनस करवाना है। अब ये देखो यहाँ पे इसके बाहर कौन सी साइन साइन है? माइनस की साइन है। बिल्कुल, माइनस की साइन मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, हो गया प्लस। उसके बाद दोनों को आपस में क्या करना है? प्लस ही कर, एक तरह से हो गए फिर वो दोनों आपस में अगर प्लस हो जाएंगे तो क्या बनेगा? आप वाली भी मैट्रिक्स देख सकते हो। आपके पास क्या लिखी हुई है दूसरी वाली? ये रही, इसके साथ माइनस की साइन है तो माइनस की साइन आ जाएगी। ठीक है, प्लस नहीं कर रहे तो माइनस करोगे तो यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस, तो बड़े नंबर की साइन आती है हमेशा माइनस आएगा। मैं यहाँ पे स्टेप शो नहीं कर रहा, आप चाहते हो तो आप खुद लिख देना। पहले वाली मैट्रिक्स लिखना है, फिर वाली मैट्रिक्स लिखना है, बीच में माइनस की साइन लगाना है और माइनस कर देना। 1.04, फिर आएगा ज़ीरो, ज़ीरो, फिर ज़ीरो, फिर आएगा माइनस का 0.16, 1.04, ज़ीरो, माइनस का 0.16। ठीक है, अब यहाँ तक भी हम पहुँच गए। अब हमें क्या करना है? फॉर्मूला आपको फिर से देखना पड़ेगा। फॉर्मूले में क्या है? फॉर्मूले में हम ये पूरा का पूरा निकाल चुके, ये पूरा का पूरा निकाल चुके। दोनों के आपस में बराबर में क्या है? ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को मैं करवाऊंगा मल्टीप्लाई। तो इनवर्स का आपके पास ये पूरा का पूरा आंसर लिखा हुआ, इस आंसर को करवाओगे। ठीक है, तो अब पूरा का पूरा फॉर्मूला ही लिख देता हूँ मैं। फॉर्मूला मेरे पास क्या था? GW इज इक्वल्स टू डी प्लस डब्ल्यू फॉर इंटीग्रे वो रिलैक्सेशन फैक्टर। ठीक है, 1 - ओमेगा डी माइनस ओमेगा यू। दोनों का आपस में अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे, दोनों को लिखोगे। चलो पहले फर्स्ट वाला लिख देते हैं, मैं शो करवा ही देता हूँ आपको। तो इनवर्स वाले का हमारे पास आया था -0.16, 1.04। अच्छा नहीं, इनवर्स वाले का नहीं, ये तो मैंने उसका लिख दिया है यहाँ से। तो इनवर्स वाले का आपके पास आया था 0.25, 0.065, 0.0169, 1 पॉइंट, यहाँ पे था 0, 0.25, 0.065, 0.005। ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ऊपर पूरा का पूरा आपके सामने लिखा हुआ मेंशन हुआ हुआ है। -0.16, 1.04, 0, 0, 0, -0.16, 1.04, 0, -0.16। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कराओ। मल्टीप्लाई करा के आपके पास जो आंसर आएगा, आप चाहो कैलकुलेटर में कराना चाहो कैलकुलेटर में करा दो। तो इसका आंसर आएगा आपके पास -0.04, -0.0104, -0.0027, 0.26, 0.0276, 0.00717, 0.26, 0.0276।
अब क्या करते हैं, हमारे पास याद है ना स्पेक्ट्रल लीडर्स वाले मेथड में क्या करते हैं हम, मैक्स और आइगन वैल्यूज का, हमारा जो भी आइगन वैल्यू होगी वो हमारे पास होनी चाहिए लेस देन 1 होनी चाहिए। सही। तो अब आइगन वैल्यूज निकालेंगे। तो आइगन वैल्यूज का आपको पता है किस तरह से निकालते हैं हम, डिटर्मिनेंट ऑफ जी माइनस का लेमडा आई इज इक्वल्स टू 0। सही। चलो भाई करते हैं। पहले जी माइनस लेमडा आई वाली लिखता हूँ मैं आपके सामने, जी माइनस लेमडा आई माइनस 0.04, 0.26, 0.0104, 0.0276, माइनस 0.0027, 0.00717, 0.26, 0.0276, माइनस हो गया लेमडा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास है 1 0 0 0 1 0 0 1। ठीक है। आइडेंटिटी में जो हमारे पास लेमडा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और इसका एक शॉर्टकट ये होता है कि भाई हमारे पास डायगोनल वाले एलिमेंट ये माइनस आ जाता है, यहाँ पे ये माइनस आ जाता है, यहाँ पे ये आ जाता है। मैंने स्टेप शो करा दिए, लेकिन आप खुद देख सकते हो अभी ऐसे ही होगा बिल्कुल। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कराया करो, माइनस करोगे तो यही आएगा ना जो मैंने अभी किया था। अब डिटर्मिनेंट लगा देता हूँ, और 0.04 माइनस लेमडा, अगर आप दोनों को करते हो आपस में माइनस, तो यही आएगा 0.0104, क्योंकि ये तो बाकी 1 के साथ माइनस होगा, तो ये 0 के साथ होगा तो 0 सेम वही रहेगा आंसर। तो माइनस का 0.0027, 0.26, 0.0276 माइनस लेमडा, 0.00717, 0.26, 0.0276 माइनस लेमडा। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसको हम बाद में 0 के बराबर कर देंगे। अब आप निकालो इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट 0.04 माइनस का लेमडा, 0.0276 माइनस लेमडा, 0.0276 माइनस लेमडा, 0.26, 0.00717। ठीक है, पता है ना आपको। अब क्या होगा इसके बाद, फिर इसके बाद आप सेकंड वाला लिखते हो, ये जे का फैक्टर, ये आएगा आपके पास माइनस का 0.26, चलो यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट बना देते हैं। ये हो गया आपके पास 1 माइनस 0.0104, और ये मल्टीप्लाई होगा आपके पास किससे, 0 पॉइंट, इससे होगा ना, देखो अब ये हटा दिया, तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, 0.0276 माइनस का लेमडा,
इससे हो गया। फिर क्या होगा अब आगे? माइनस AD माइनस BC 0.26 माइनस 0.0027। और इसके बाद वाला अगर आप करते हो तो देख लो, ये तो पूरा का पूरा जीरो है। जब ये जीरो है तो इसके आगे का भी सब कुछ जीरो ही हो जाएगा अगर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे खत्म। अब मैं बस अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहो तो आप कर लो। मैं डायरेक्ट इसके स्टेप्स लिख देता हूँ कि क्या आएगा अब आगे। डिटर्मिनेंट ऑफ G माइनस लैम्डा I, जो कि बराबर हुआ था ये जीरो के। चलो यहाँ जीरो जीरो लिख देता हूँ। माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 0.015। आप अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हो, जो मैंने ऊपर लिखा था पूरा शो कराया था, तो आपके पास यही बनेगा। आप कर लेना इसको पूरा का पूरा, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर प्लस 0.0000608 लैम्डा माइनस 0.00006 इज इक्वल्स टू जीरो। डिटरमिनेंट वाला पूरा जीरो के इक्वल्स आना है, तो ये कर दिया मैंने। यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालते हो, पहले तो आपको क्यूब वाला प्लस करना होगा। खैर ये तो बिल्कुल जस्ट बेसिक स्टेप था। लैम्डा स्क्वायर, लीडिंग की साइन हमेशा आपके पास पॉजिटिव होनी चाहिए। जीरो जीरो, एक और जीरो, फिर 608 लैम्डा प्लस 0.000 और 0.64 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसको दूसरे तरफ ले गया मैं। यहाँ से हमारे पास लैम्डा वन की वैल्यू आ रही है -0.04, और लैम्डा टू और थ्री की आपके पास वैल्यू आ रही है। आपके पास कैलकुलेटर में ऑप्शंस होता है तो आप इजीली निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ये। प्लस माइनस 0.0289 ठीक है। अब इसका, अब ये तो आपको वैल्यू मिली हुई लैम्डा वन की, ये आपको इमेजनरी नंबर के फॉर्मेट में मिली है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में। तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, चलो। 0.0276 प्लस 0.0289 स्क्वायर, ये आपके पास आया है 0.04। सही। तो आपके पास देखो, आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ रही है। हमारे पास क्या होता है स्पेक्ट्रल रेडियस में, मैक्स लैम्डा, लैम्डा की हमारे पास जो मैक्स वैल्यू हो वो आपके पास क्या हो, लेस देन वन हो। कि लेस देन वन आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, ये कन्वर्ज करेगा, बिल्कुल पक्का करेगा। तो आप लिखो, तो 0.04 इज लेस देन वन, हेंस रिलैक्सेशन मेथड will converts for this system। सही। तो इस तरह से हम कन्वर्जन और डाइवर्जेंस मालूम करते हैं। अगर ग्रेटर देन वन होता है तो हमारे पास क्या होता है, ये जो सिस्टम है
हमें डाइवर्स कर रहा होता, हमें सॉल्यूशन नहीं देता। अब आ जाओ रिलैक्सेशन फैक्टर पे। मैंने आपको बोला था वीडियो के एंड में मैं आपको रिलैक्सेशन फैक्टर समझाऊंगा। रिलैक्सेशन फैक्टर जो कि था ओमेगा। तो रिलैक्सेशन फैक्टर असल में एक कंट्रोल बटन होता है, ठीक है, जो डिसाइड करता है कि हम अपने सॉल्यूशन को कितनी तेजी या कितनी स्लो स्पीड से अपडेट करें। अब रिलैक्सेशन फैक्टर में दरअसल हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, जहाँ हम इसको पुट कर सकते हैं। ये होता है 1 - ओमेगा मल्टीप्लाई बाय एक्स। पहले एक्स की न्यू वैल्यू, अब एक्स की यहाँ पे आएगी ओल्ड वैल्यू, फिर ओमेगा, फिर मल्टीप्लाई बाय एक्स की कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है, CAL। अब इसका मतलब ये कि हर स्टेप पे नई जो हमारी नई जो वैल्यू है ना, जो हम इक्वेशन से निकालते हैं, उसे डायरेक्टली लेने की बजाय हम पुरानी वैल्यू के साथ मिक्स करते हैं। अब कितना मिक्स करना है ये हमारा डिसाइड करता है ओमेगा, ठीक है। अब अब फॉर एग्जांपल आप देखो, अगर W आपके पास मतलब ओमेगा आपके पास 1 है, ओमेगा की वैल्यू 1 है, तो नई वैल्यू 100% ले ली जाती है। ये नॉर्मल हमारा जकोबी या गॉस सीडल जैसा होता है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपके पास W की वैल्यू छोटी है 0.2 या 0.3, मतलब 1 से छोटी है, ये याद रखो, किससे? 1 से छोटी है, 1 से छोटी। तो जो आपकी नई वैल्यू होती है ना, वो बहुत कम यूज होती है और ज़्यादा वेट पुरानी वैल्यू को ही मिलता है, ठीक है। क्यों मिलता है ज़्यादा वेट? अब वो इस वजह से मिलता है, वो भी मैं आगे बताता हूँ। और इस अगर अच्छा, जब 1 से कम लेंगे ना, तो इसको हम कहते हैं अंडर रिलैक्सेशन, ठीक है, अंडर रिलैक्सेशन कहते हैं इसको। और ये मेथड हमारे पास दरअसल स्टेबल होता है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन तक पहुंचने में टाइम लगता है, लेकिन हमारा कन्वर्जेंस हो जाता है, लेकिन कन्वर्जेंस रेट जो होता है ना, वो स्लो होता है इस वजह से। अब जब 1 से छोटा होगा ना, ये बात हमेशा याद रखना, 1 से छोटा हम अगर कुछ भी जैसे 0.2 ले रहे हैं, 0.3 ले रहे हैं, तो हमारे पास जो कन्वर्जेंस रेट होगा ना, एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ जाने का, वो रेट स्लो होगा। मतलब स्लो 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 वैल्यू बढ़ेगी। और अगर हम फॉर एग्जांपल डब्ल्यू से बड़ा ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया 1.2 ले लिया या 1.5 ले लिया, ठीक है, तो जो सिस्टम होगा ना, वो हमारा ओवरशूट करता है, और इसे कहते हैं हम ओवर रिलैक्सेशन। जब बड़ा लेंगे तो इसे कहेंगे, मतलब 1 से बड़ा, तो इसे कहेंगे हम ओवर रिलैक्सेशन, ठीक है, ओवर रिलैक्सेशन। इस केस में फास्ट कन्वर्ज करता है, मतलब जल्दी जाता है हमारा सॉल्यूशन एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ। लेकिन W बहुत ज़्यादा हो जाए ना, तो सॉल्यूशन अनस्टेबल हो जाता है। तो इसमें बस ये प्रॉब्लम है, अनस्टेबल बन जाता है। जब भी मैंने आप लोग के लिए क्या वैल्यू ली थी, 1.04 ले ली थी, समझ गए? तो अब दरअसल आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो, अगर W आपके पास लेस देन 1 है, तो क्या आप कह सकते हो कि स्लो कन्वर्जेंस रेट है, लेकिन ये प्रोसेस सेफ है। ये प्रोसेस सेफ है, आप ऐसा कह सकते हो, स्लो कन्वर्जन रेट लेकिन सेफ प्रोसेस। और W इजिकल्स टू 1 है, तो ये नॉर्मल स्पीड है, आप 1 पे कर लो, 1 भी ठीक है, ये नॉर्मल स्पीड है। और अगर W आपके पास ग्रेटर देन 1 है, तो आपके पास फास्ट कन्वर्ज करेगा, स्पीड मतलब फास्ट है। और लेकिन हमारे पास रिस्क है, किसका रिस्क है? इन स्टेबिलिटी का, ठीक है, इसका रिस्क है हमारे पास। तो बस हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया जो कुछ आपको मैंने पढ़ाया, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा दी एंड हो गया। इसके एक्स्ट्रा जो मैंने यहाँ पे पार्ट कराया है, ये बस आपको समझा रहा था कि वैल्यू हमारे पास जो होती है रियलाइजेशन फैक्टर ही क्या होती है। अच्छा, आप एक और सवाल तो आपने किया नहीं, ये जो हमने वैल्यू ली है ना, अब ये हमें पेपर में दी जाती है, एग्जाम्स में दी जाती है, हम खुद से सजेस्ट करते हैं। तो अक्सर न्यूमेरिकल के एग्जाम या प्रॉब्लम्स में W की वैल्यू हमें दी गई होती है, मतलब ओमेगा की वैल्यू, मतलब टीचर क्वेश्चन में हमें सेट करके दे देगा कि W की वैल्यू 1.2 है या 0.8 है या जो भी वैल्यू, वो उसी पे हमें कैलकुलेशन करना होती है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में आते हैं ना, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स या CFD या पावर सिस्टम एनालिसिस, तो ओमेगा की वैल्यू हमें खुद सेलेक्ट करना होती है, ताकि मेथड जो हमारे पास हो ना, वो स्टेबल भी हो और फास्ट दोनों हो। तो मैंने जब भी आपके सामने क्या पुट करी थी, 1.04। और नॉर्मली लोग ना ओमेगा की वैल्यू 1 से ही स्टार्ट करते हैं, सिंपल गॉस सीडल वाले स्टाइल से ही, ठीक है।
तो इसका मैं सॉल्यूशन आपके सामने पूरा का पूरा शेयर कर देता हूँ ठीक तरह से, अगर आप देखना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो। यहाँ से शुरू हुआ था। बिल्कुल सेम ये जकूबी और गॉस सिडल की तरह था, बस फॉर्मूला ही बदला और उसके सारे स्टेप्स तकरीबन वही थे।